गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल वीकेंड पे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? गॉस लॉ के बारे में सीखा, फ्लक्स के बारे में सीखा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से हम क्या करेंगे इसमें कि गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम क्या करेंगे? गॉस लॉ की हेल्प से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कई केसेस हैं, क्या नाम है, वायर का केस है, सिलेंडर का केस है, स्फीयर का केस है, सीट का केस है। ठीक है, तो बारी बारी करके हम क्या करेंगे, हर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखें। तो पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, या बोल सकते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर, दोनों की बात है। यानी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज बोले या बोले इनफाइनाइट चार्ज इन यूनिफॉर्म चार्ज वायर। तो हमने यहाँ पे बना दिया आपकी सहूलियत के लिए पहले से ही, क्या है ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है या इनफाइनाइट लंबाई का एक आपका क्या है वायर है, इसमें प्लस चार्ज इस तरीके से बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो थोड़ा सा बेसिक्स है, पहले देखते बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं, ये बात बोल सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, या बोल सकते हैं अवे फ्रॉम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दोनों साइड है, ये हो गई आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है। अब हम गॉस लॉ की हेल्प से देखेंगे कि कितनी आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने कहा इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसमें यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इन्होंने क्या बोला कि यार यहाँ से कोई एक पॉइंट, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इस r डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो चलो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और वो किस तरीके से करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा हम लोगों ने बात पहले किया हुआ है कि हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ठीक है। और वो किस तरीके से है कि जो भी चार्ज है वो उससे हर जगह से क्या हो, सिमेट्री दिखाई दे, हर जगह से कैसा दिखाई दे, सिमेट्री दिखाई दे। एक्चुअली में क्या है कि गॉसियन सरफेस किस तरीके से चॉइस करनी है, थोड़ा सा आप पहले इसको याद कर लो, फिर धीरे धीरे खुद समझ में आने शुरू हो जाएगी कि किसके लिए हम क्या गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाए। तो वायर के लिए अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी हम इसको धीरे धीरे सिखा देंगे कि किस तरीके से आपको एज्यूम करनी है। वायर के लिए हम गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर। अभी आप इसको याद कर लो, वायर के लिए क्या है, गॉसियन सरफेस हमने क्या मान ली, एक सिलेंडर है। r डिस्टेंस पे हम एक सिलेंडर यहाँ पे बना लेते हैं। r डिस्टेंस में बच्चे क्या बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो सिलेंडर बनाते हैं r डिस्टेंस पे। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, एक r डिस्टेंस पे क्या करा, सिलेंडर एज्यूम कर लिया। इस वायर के क्या किया हमने, r डिस्टेंस पे क्या किया, एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया। अब देखो सिलेंडर आप भी एज्यूम करो। सिलेंडर क्या है, तीन सरफेस हैं, एक ये। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब ये वायर है। अब देखो सिलेंडर से क्या होगा, हर जगह से प्लस चार्ज है, हर जगह क्या होगा, सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड r का हमने सिलेंडर यहाँ पे एज्यूम किया, r रेडियस का, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी, ठीक है। और पूरे चार्ज के क्या है, सिमेट्री है, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो चलो ठीक है, बात इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने क्या किया, r का हमने एक r रेडियस का एक सिलेंडर हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे ध्यान से देखो, तीन सरफेस हैं, एक ये सरफेस है, वेरी गुड, दूसरा ये सरफेस है, और तीसरा कौन सा है, ये सरफेस है, कर्व सरफेस है। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस के क्या होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्मल या आउटवर्ड, ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए, और ये एरिया वेक्टर इसके लिए हो गया।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने इसकी वजह से निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, ये इस सरफेस के लिए अगर बात करें तो एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यानी क्या हो गया, आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। सिमिलरली इसके लिए भी देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, 90, यानी 90 हो गया। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से जो फ्लक्स आया वो फ्लक्स किसके बराबर हो गया, 0 की वजह से, सॉरी, जो फ्लक्स हो गया वो फ्लक्स किसके बराबर हो गया, 0 की वजह से। यानी फ्लक्स के लिए खाली कौन सा सरफेस बचा आपका, ये कर्व सरफेस बचा। क्यों, क्योंकि देखिए ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो E और A के बीच का जो एंगल है वो 0 और cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। 3 सरफेस थे, तो 3 सरफेस में से जो क्या नाम है फ्लक्स निकल रहा है वो खाली कर्व सरफेस की वजह से। अगर हम इसको सरफेस 1 मान लें, इसको सरफेस 2 मान लें और सरफेस 3 मान लें, तो अगर हम फाई नेट की बात करें, टोटल फ्लक्स सिलेंडर की बात करें, तो क्या हो गया, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 और फाई 2 की वजह से क्या हो गया, आपका 0 हो गया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई। चलो बात, तो यानी फाई नेट इस केस में फाई 3 और जो कर्व सरफेस का है, और क्या होता फार्मूला, E डॉट DA, कोई दिक्कत नहीं, E डॉट DA। अब क्या हो गया, E डॉट DA क्या हो गया, E DA cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब ध्यान से देखो, E आपका क्या है, हमने क्या बताया, कांस्टेंट, हर जगह बराबर है। हमने कहा एक वायर है और उसके चारों ओर हमने क्या है, सिलेंडर एज्यूम कर लिया। आप इधर से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, बराबर आ रही है। हर जगह आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बराबर आ रही है, बराबर आ रही है। तो ये हो गया E और ये हो गया DA, ये क्या हो गया, E और ये क्या हो गया, DA। अब बच्चों बताना आपको, सिलेंडर के लिए DA का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, टोटल एरिया क्या होना चाहिए इस कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, ये हो गया E 2 पाई स्मॉल r माना, सिलेंडर की लेंथ अभी हम लोगों ने नहीं मानी थी, एज्यूम कर लिया, ये सिलेंडर की लेंथ है, ये क्या हो गया L, तो ये वैल्यू आ गई आपकी E इंटू 2 पाई RL। बहुत अच्छी बात, ये हो गया आपका किसके बराबर, फाई 3, ये फाई 3 के बराबर या फाई नेट। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये फाई किसके बराबर होना चाहिए कि जितना चार्ज इसके इनसाइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके बराबर होना चाहिए था, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा Q चार्ज, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कैसे निकालें, एक टर्म हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे इंट्रोड्यूस किया था, क्या बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी किसकी, लैम्डा की। कुछ याद आया, लैम्डा को क्या बोलते थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को हम लोग क्या बोलते थे, यहां से चार्ज पर यूनिट लेंथ। बहुत अच्छी बात, शायद बच्चों को याद आ गया, लैम्डा को बोलते थे हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते थे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लैम्डा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने टोटल चार्ज इनसाइड क्या हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। अब हमने कहा इतने में निकालना है, तो इतने की लेंथ हो गई कितनी है आपकी, L, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, जो इस L इतना हो गया और Q क्या हो गया, जो इसने क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है, जो चार्ज इसके अंदर है वो चार्ज हो गया आपका Q। तो लैम्डा हो गया आपका Q इनसाइड इंटू L। तो यहां से Q इनसाइड आसानी से निकल आया, वो किसके बराबर हो गया, लैम्डा इंटू L। तो यहाँ पे हो गया लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E इंटू 2 पाई R इंटू L। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये L से L कैंसिल हो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, L तो T जैसे लगने लगा, ठीक, क्या हुआ, हमने L को कैंसिल कर दिया दोनों से, तो जगह बची नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, देखो जगह नीचे कम थी तो क्या हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो क्या ये वैल्यू आ गई आपकी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 पाई एप्सिलॉन अप टू आर, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, कितनी आसानी से निकल आया, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना था, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर था, पॉजिटिव चार्ज सब में था, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। फिर हमने आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, और वो गॉसियन सरफेस कौन सा था आपका, सिलेंडर था। हमने कहा ठीक है, क्यों, सिलेंडर से हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बराबर होगी। हमने देखा सिलेंडर में 3 सरफेस थी, एक अप नीचे और एक कर्व सरफेस। जो ऊपर और नीचे वाली सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो उस 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो cos 90 हो गया 0, तो इन दोनों की वजह से कोई भी फ्लक्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। जो कर्व सरफेस थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों एक ही में था, या बोल सकते हैं दोनों के बीच एंगल कितना था, 0 था। तो बहुत अच्छी बात, यहां से चीज निकल के आ गई कि खाली कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो हमने कहा ये फार्मूला लगा लें। डीए की वैल्यू क्या हुआ, डीए की वैल्यू क्या है, सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस का सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू एल। अब हमने कहा जो फ्लक्स आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो क्या होना चाहिए, क्यू इनक्लोज या क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने कहा क्यू कैसे निकाले हम, तो हमने एक अभी टर्म डिस्कस किया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हर के लिए वैलिड बात, क्यू चार्ज अपॉन लेंथ। अब हमें क्या है, कितने में देखना, हर लेंथ के लिए वैलिड, एल लेंथ के लिए इसने मान लिया क्यू चार्ज क्या किया, इसने इनसाइड कर रखा है, क्यू चार्ज क्या रखा है, इसके इनसाइड है। तो हमने यहाँ पे ये रख दी, वैल्यू आ गई, ये आ गई यहाँ से वैल्यू। ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर के, 1 अपॉन आर के। तो अगर पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ई और आर के वर्सेस ग्राफ बनाओ, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, तो ई और आर के वर्सेस अगर आपसे ग्राफ बनाने को आए तो आप इसी तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल है, ई प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, ई प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन आर के। बड़ी आसानी समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हम लोग क्या नाम है, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की बात करेंगे वो सिलेंडर की वजह से बात करेंगे। हालांकि सिलेंडर जो है बोर्ड के लिए बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप सीयूटी का दो, चाहे नीट या जेई, इन सब में काफ़ी पूछा जाता है। तो हम क्या करें, एक एक करके सीरियल से करते जाएंगे, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको करना है वो हम करते चले जाएंगे। चूँकि इससे काफ़ी सिमिलरिटी है, तो पहले हम सिलेंड्रिकल का कराएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल और सीट के बारे में बात करेंगे। तो चलो, आपकी सहूलियत के लिए हमने पहले से बना रखा है। अब हम इलेक्ट्रिक दूसरा एप्लीकेशन है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू सिलेंडर। अब सुनना बात को, सिलेंडर में भी कई केस होंगे। ये जो पहला केस है वो सिलेंडर कैसा हो सकता है, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। सुनना मेरी बात, ठीक है। इसमें बस एक ही केस बचा है, कौन सा आपका, सॉलिड कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आपका केस बचा है। समझाते बात को, ध्यान सुनना बात को। हम क्या बात कर रहे हैं, हमें सिलेंडर से क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले 2 बात समझ लो, सिलेंडर या तो हॉलो होगा और या सॉलिड होगा। हॉलो का मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये है जैसे आपका मार्कर होता ना कि बीच में और कुछ नहीं, खाली सीधे सरफेस है। ठीक है, अगर सिलेंडर हॉलो है तो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, ठीक है, तो होगा क्या, अगर हॉलो है तो आप बता सकते हो चार्ज कहाँ आएगा, तो चार्ज किस में आएगा, सिलेंडर के सरफेस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों केस एक जैसे हो गए, हॉलो है तो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, कोई डरने की बात नहीं है, दोनों केस बिल्कुल सेम है। अच्छा, सिमिलर केस ये इसके लिए भी आएगा जब हम बात करेंगे कि वो सिलेंडर क्या हो, सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि खोखला नहीं, हॉलो नहीं है। तो अगर सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, तब भी चार्ज उसमें क्या आएगा, सरफेस में आएगा। इन तीनों केस में चाहे आप
हालो कंडक्टिंग, हालो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो तीनों सिलेंडर के में एक कॉमन चीज है कि चार्ज इनके किस पे आना है, सरफेस में आना है। तो ये चीज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबके लिए वैलिड है। हमने क्या कहा, ये आपके पास r रेडियस का एक सिलेंडर है और इस पे इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या करेंगे, हम r डिस्टेंस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। r डिस्टेंस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, चार्ज किसमें, सिलेंडर के सरफेस में, वही वाला केस कर रहे हैं। तो पहला केस हम लोग क्या करें, हम फर्स्ट केस क्या करें, पहला केस हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसी में पहला पॉइंट क्या है, ये जो r है, जो स्मॉल r है, वो क्या है, इस सिलेंडर के अंदर है। ये हमने क्या किया, स्मॉल r है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो सिलेंडर के अंदर है, या हम बोल सकते हैं जो हमने r, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो क्या है, r के कंपैरिजन में कम है। जो सिलेंडर की रेडियस हमने मानी कैपिटल R, उससे स्मॉल r की वैल्यू कम है, ठीक है। यानी ये स्मॉल r हमने लिया कहां से है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमें पहला काम करना क्या होगा बच्चों, पहला काम करना क्या होगा, सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी होगी। गॉसियन सरफेस का मतलब एक हाइपोथेटिकल सरफेस जहां से चार्ज सबको सिमेट्री रहे। तो अभी भी इसको ध्यान रखो कि हमें यहाँ पे भी क्या है, सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर, सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर। चलो अच्छा देखें, बना के देखें, इस r डिस्टेंस पे एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बनाते हैं। चलो बनाते हैं, r डिस्टेंस पे एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर, ब्लू इससे बना दिया हमने, r डिस्टेंस पे ये हाइपोथेटिकल सिलेंडर। चलो ये क्या किया हमने, r डिस्टेंस पे एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बना दिया, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला तो हमें काम क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या कह रहा है, जो टोटल नेट फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू फाई नेट ये क्या होना चाहिए, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम करी है उसके इनसाइड कितना चार्ज, क्या नाम है, उसके अंदर कितना चार्ज है। हमने ये येलो कलर से यहाँ पे सिलेंडर एज्यूम किया है और यही सिलेंडर आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर या इसको देखने की भी जरूरत हमें नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमने कैपिटल R बड़ा लिया है और स्मॉल r छोटा लिया है, यानी जो डिस्टेंस है वो सिलेंडर के अंदर है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कोई भी चार्ज अभी इसने इंक्लोज नहीं किया है। इस स्मॉल पीले वाले सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, तो बड़ा आसान हो गया। यानी जो इसके अंदर इनसाइड चार्ज है वो किसके बराबर है, 0। तो आंख बंद करो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, फ्लक्स हो गया 0। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके बराबर आ गई, 0, क्योंकि एरिया तो दिख ही रहा है आपको। तो यानी क्या हो गया, इस केस में अगर हम सिलेंडर के अंदर की बात करें, स्मॉल r अगर हम अंदर ले लें, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के अंदर नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है, सिलेंडर कैसा होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। हाँ सॉलिड है लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग के लिए बात नहीं चलेगी। देखते हैं, अच्छा चलो आगे बढ़े। पहला तो केस हम लोगों ने क्या कर लिया, r क्या है, जो रेडियस r है वो क्या नाम है, उससे छोटी डिस्टेंस पे, उससे कम डिस्टेंस पे हमें क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नाम है, कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, और जैसे गॉसियन सरफेस एज्यूम किया तो हमने देखा कि उस गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं किया, तो काम बन गया, चार्ज ही नहीं इंक्लोज किया तो फ्लक्स हो गया 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, 0। चलो आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी का दूसरा केस ले रहे हैं, इसी में सिलेंडर का सेकेंड केस, कि ये मान रहे हैं कि जो r है वो स्मॉल r से क्या है, छोटा है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो सिलेंडर के क्या निकालनी, बाहर।
यानी स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने कहा कि कैपिटल R से स्मॉल r बड़ा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के बाहर निकालनी, यानी इस पॉइंट पे निकालनी, इस पॉइंट पे निकालनी है। तो काम क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पे एक हाइपोथेटिकल या बोले गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है, और गॉसियन सरफेस सिलेंडर का क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर बनाते हैं, चलो सिलेंडर बनाते हैं। तो एक हमने सिलेंडर इस तरीके से बना दिया, इधर भी r डिस्टेंस में हमने क्या किया, एक सिलेंडर बना दिया। अब आप एज्यूम कर लेना सही बना है। इधर वाला r थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखने में लग रहा है, लेकिन मान लो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा r ज़्यादा है, कोई बात नहीं, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे r का क्या करा, बना लिया, अपना क्या सिलेंडर बना लिया। चलो इतनी बात ठीक है। अब हमें क्या करना है, फार्मूला क्या है, फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो चलो अच्छा, तो पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं इस एलो वाले सिलेंडर में। तो पहले एरिया देख लें, सरफेस एरिया कौन से हो गए, ये हो गए, ये हो गए, और एक ये कर्व सरफेस हो गया। इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और काम कर लेते, इसकी लेंथ हम लोगों ने मान ली है कितनी, स्मॉल एल, और आर तो रेडियस तो यार आपको पता ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो फिर वही पहली वाली कहानी, सरफेस नंबर 1, बताओ बच्चों, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल 90, फ्लक्स 0। सेम ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, एंगल 90, फील्ड 0। यानी फील्ड इस केस में भी किसकी वजह से आ रही होगी, थर्ड सरफेस, जो कर्व सरफेस है उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाई नेट, और ये फाई नेट आई भी किसकी वजह से, फाई 3 की वजह से, और हमने लिख दिया ई डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। भूल जाए वेक्टर तो आपने एहसास लगा लेना। अब आगे बढ़े, फाई 3 आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फाई 3 क्या होना चाहिए, अभी लिख लेंगे फाई 3 हम लोग, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, ई हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, क्यों, ई यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है सबके लिए। देखो क्या नाम है आपका, ये किस तरीके का सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। तो एज्यूम करो हर जगह से ई क्या आ रही है, बराबर आ रही, आर बराबर है तो ई भी बराबर इस, तो ये हो गया। और डी ए डॉट डी ए में क्या हुआ, बात कर चुके हैं, ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। अब इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, डी ए क्या होना चाहिए, डी ए क्या होना चाहिए, ये जो गॉसियन सिलेंडर आपने माना है इसका सरफेस एरिया, और इस कर्व सरफेस का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये हो गया क्या, 2 पाई, और ये हो गया आर, और ये लेंथ हमने कितनी मानी है, एल, 2 पाई आर एल। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल समझ में आई सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये आ गया, हमने कहा ये फ्लक्स होना किसके बराबर चाहिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये क्या होना चाहिए, Q इनसाइड, यानी इस जो सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर है, इसने कितना चार्ज अपने अंदर रखा हुआ है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q इनसाइड निकालना है, तो अब Q इनसाइड कैसे निकलेगा, Q इनसाइड कैसे निकलेगा, तो अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया लैम्डा, वैसे दूसरा टर्म यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं, एक टर्म कर ले रहे हैं डिस्कस, सिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों सिग्मा को, सिग्मा क्या है, जैसे वहां पे क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, चार्ज पर यूनिट एरिया। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके काम कर चुके हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया। चलो अच्छा देखें, यानी हम बोल सकते हैं, अगर हम Q इनसाइड की बात करें, इसने कितना चार्ज इनसाइड कर रखा है, इसने चार्ज कितना इनसाइड कर रखा है, तो देखो Q इनसाइड यहां से निकालें, तो Q इनसाइड बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं।
अब एरिया बताओ क्या होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ एरिया क्या होना चाहिए। अब देखो क्या होना चाहिए एरिया, एरिया क्या होना चाहिए, ध्यान से बच्चों देखो क्या होना चाहिए एरिया। अब देखो चार्ज इसने इससे नहीं, देखो चार्ज किसने क्या किसके पास है, इस छोटे चार्ज किसके पास है, जो कैपिटल आर का जो छोटा सिलेंडर है उसके पास है। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो चार्ज किसके सरफेस पे आ रहा है, इसके सरफेस पे आ रहा है, ये चार्ज आ रहा है प्लस, और ये है, और यानी और इसका रेडियस कितना है आपका कैपिटल आर, ठीक है, और कितना इनसाइड है, तो ध्यान से देखो लेंथ तो यही एल है, लेंथ तो इस इनसाइड इस गॉसियन सरफेस ने कितना किया, एल लेंथ ये किया है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये चार्ज इनसाइड है, और ध्यान से देखो ये वाला खाली इतना चार्ज क्या है इनसाइड है। तो यानी ये क्या हो गया सिग्मा, यानी ये जो छोटा वाला सिलेंडर है उसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो छोटा वाला सिलेंडर है उसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो गया आपका 2 पाई, और वैल्यू क्या हो गई कैपिटल आर, और ये वैल्यू कितनी हो गई एल, 2 पाई कैपिटल आर, और ये वैल्यू क्या हो गई एल। तो यहां से हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, और सॉरी मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये हो गया इक्वल, और क्यू इन साइड निकाल दिया सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, एल से एल दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो देखो क्या ई की वैल्यू ये नहीं आ गई, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो गया कैपिटल आर, और ये क्या हो गया आपका, और नीचे एप्सिलॉन नॉट भी है, ये हो गया आपका सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बिल्कुल समझ में आ गई बात। आर क्या है, सिलेंडर, वो तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, आर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यानी यहां भी हम क्या कह सकते हैं, जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1 अपॉन आर के, जो ई है वो भी किस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1 अपॉन आर के। तो हमने क्या किया, सिलेंडर के आउटसाइड भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्या आता है, कर्व आ जाता है, आर वर्सेस स्मॉल आर की बात करें बच्चों, स्मॉल आर वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पूछा गया है। तो देखो किस तरीके से कर्व बनाना है, हमने क्या करा, एक सिलेंडर पहले बना लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं, छोटा सिलेंडर बना लिया, और ये हो गया आर कैपिटल आर रेडियस का छोटा सा सिलेंडर बना लिया। अब देखो हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं किसके बीच, हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर। हमने क्या बताया, अगर स्मॉल आर सिलेंडर के अंदर है, कैपिटल आर से कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी है 0। तो यानी हम यहां से बोल सकते हैं जब तक ये वैल्यू आपकी कैपिटल आर रही है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0। बहुत अच्छी बात। फिर क्या हुआ, दूसरा भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, अभी दूसरे फार्मूले की बात करी कि अगर आर ग्रेटर है आपका, सॉरी आर कैपिटल आर लेस है आपके स्मॉल आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो किसके बराबर आ गई थी आपकी, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, यानी 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल। यानी होगा क्या, यहां से काफी बड़ी होगी, और जैसे जैसे आर चलता जाएगा 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल में ये 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल में ये घटती चली जाएगी। थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं। अब अच्छा है, तो यहां पे क्या हो गया, E डायरेक्टली 1 अपॉन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो बच्चों आज हम लोगों ने बेसिकली 2 केस करे, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का केस करा और एक सिलेंडर का किया। सिलेंडर कैसा हो आपका, हॉलो होना चाहिए, पहला केस हॉलो,
हो, चाहे वो क्या नाम है कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। दूसरा केस क्या किया उसी में ही कि अगर हॉलो नहीं है, आपका सॉलिड सिलेंडर है लेकिन कंडक्टिंग है, तब इसके लिए बात वैलिड है। स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम कैपिटल आर से कम ले रहे हैं, यानी जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो सिलेंडर के अंदर ले रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। और क्या नाम है, अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू सिलेंडर के बाहर ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव कर लिया। आज के बाद हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे क्या सीट की वजह से और स्फेरिकल की वजह से, स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो आज का हमारा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।